हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के मैथ के क्लास में। आज हम लोग प्रतिशत को सरलतम अनुपात में कैसे बदलते हैं इसे सीखेंगे। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, इसको ई नाम दे देते हैं। 95% को अनुपात में बदलना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्रतिशत को हटाएंगे तो लिखेंगे 95/100। प्रतिशत के बदला में नीचे 100 दे देंगे 95 के। इस तरह से 95% को 95/100 लिख देते हैं। अब इसे हम सरलतम रूप में लिखेंगे। इसके लिए इसको कटाएंगे तो 19 × 95 और 20 × 100। इस तरह से हुआ 19/20। अनुपात के रूप में जब इसे हम लिखते हैं तो सबसे पहले जो ऊपर है अंश के रूप में उसे पहले लिख लेते हैं, फिर अनुपात का चिन्ह दे देते हैं और नीचे जो हर के रूप में है इसके बाद लिखते हैं तो 20 हो गया। इस तरह से 95% को अनुपात में बदलने पर 19/20 आंसर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं बी के रूप में। 8.5%। इसे अनुपात के रूप में लिखने के लिए हम सबसे पहले प्रतिशत को हटाएंगे। 8.5 बट्टे में लिख देंगे 100। फिर इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे हमें 10 से गुणा कर देना होगा। अब 8.5 में 10 से गुणा करेंगे तो 85 हो जाएगा, बट्टा 100 में 10 से गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। पुनः इसे कटाएंगे तो 17 × 85, 17 बार में कटा और 5 से कटाएंगे तो 20 × 100 और 1 0 उतार देंगे। इस तरह से हो गया 17/200। अब अनुपात के रूप में जब इसे हम लिखेंगे, जो अंश के रूप में है 17 उसको पहले लिख लेते हैं, अनुपात का चिन्ह देंगे और 200 नीचे है तो 200 लिख देंगे। इस तरह से 8.5% को जब हम अनुपात के रूप में बदलते हैं तो 17/200 हमें प्राप्त होता है। यही आंसर हो गया। एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं तीसरा, जिसे हम सी नाम दे देते हैं। 2.25%। तो सबसे पहले प्रतिशत को हटाने के लिए हम लिख लेते हैं 2.25 बट्टे में 100। चूंकि दशमलव के बाद 2 अंक है इसलिए 1 पर 2 0 लिख करके ऊपर नीचे हम गुणा कर लेते हैं। तो गुणे 1 पर 2 0 यानी 100/100। इस तरह से 2.25 में 100 से गुणा किया गया तो 225 हो गया, बट्टे 100 में 100 से गुणा किया गया तो 10,000 हो गया। अब इसे हम कटाएंगे तो 25 9 225 और 25 चौका 100, फिर 2 0 बचा उसको नीचे दे देंगे। अब हो जाएगा 9/400। इस तरह अनुपात में 9/400 को बदलने पर लिखेंगे 9/400। यही हमारा अभीष्ट आंसर हो गया।